नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य अरुण कुमार दीक्षित स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल भव्य ज्योतिष में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे ज्योतिष के कुछ बेसिक नियमों के बारे में, क्योंकि जो हमारे साथी ज्योतिष के नवीन विद्यार्थी हैं या फिर जिन्होंने अभी अभी ज्योतिष सीखना प्रारंभ किया है, यह वीडियो उन साथियों के लिए विशेष महत्वपूर्ण है। वह इस वीडियो को पूरा देखकर लाभ उठाएं। देखिएगा कि कुछ बातें ऐसी हैं जो कि हमारे जो साथी हैं जिन्होंने नया ज्योतिष सीखना प्रारंभ किया है या अभी अभी ज्योतिष जो सीख रहे हैं, उनको कुछ विशेष समस्याएं आती हैं, जैसे कि वो भावों में तथा राशियों में भेद नहीं कर पाते हैं। वहां पर जब हम उनसे पूछते हैं तो वह मिक्स कर देते हैं। क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि जब मैं अपनी क्लास में ज्योतिष पढ़ाता हूं तो जो हमारे साथी नए नए ज्योतिष सीख रहे होते हैं, हमसे जुड़ते हैं, तो उनको शुरुआत में भावों में तथा राशियों में भेद करने में दिक्कत आती है, समस्या आती है। और उस समस्या को देखते हुए मैंने सोचा कि इस बारे में भी, इस टॉपिक पे भी एक वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि जो भी हमारे साथी अभी अभी ज्योतिष सीख रहे हैं या नया ज्योतिष सीख रहे हैं, तो उनकी यह समस्या खत्म हो जाए, उनको भी इस समस्या का हल मिलना चाहिए। देखिएगा, बहुत ही सरल रूप से शुरुआत से बताने की कोशिश करूंगा, आप इस वीडियो को देखते जाइएगा। देखिएगा, जैसे कि हमारे बहुत से साथियों को भावों में और राशियों में भेद नहीं हो पाता, मिक्स कर देते हैं। शुरू में उनको पढ़ने में समझने में समस्या होती है, तो उस समस्या से कैसे निपटा जाए, आज इस वीडियो में इसी बात पर चर्चा करेंगे। देखिएगा, सबसे पहले मैं एक कुंडली का प्रारूप बनाता हूं। देखिएगा, यह एक मैंने कुंडली का प्रारूप बनाया। अब आप यह तो जानते हैं कि हमारे पास 12 भाव होते हैं, 12 राशियां हैं, और हमारे 7 + 2 = 9 ग्रह हैं। हमारे 9 ग्रह हैं। अब यह देखिए, इस ही प्रारूप के अंदर 12 भाव भी हैं, 12 राशियां भी आएंगी और 9 ग्रह भी इसी प्रारूप में आएंगे। हमें एक एक करके पहले शुरुआत से चलना होगा। जैसे कि यह हमने कुंडली का एक प्रारूप बनाया, तो सबसे पहले मैं भावों के बारे में बताऊंगा। जो यह भाव होता है, यह कुंडली का पहला भाव होता है। यह कुंडली का दूसरा भाव है। यह तीसरा है। यह चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, ये 9वां, 10वां, 11वां और ये 12वां। आप यह देखिए कि कुंडली में 12 भाव होते हैं। शुरुआत होती है यहां से, पहले भाव से, फिर हम एंटी क्लॉकवाइज लिखते चले जाते हैं, बढ़ाते चले जाते हैं क्रम संख्या को, कि पहला भाव यह हो गया, यह दूसरा है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा,
सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां। आपको यह जानना होगा, यह एक चीज बात ध्यान में रखनी होगी कि भाव फिक्स होते हैं, यह भाव बदलते नहीं हैं। पहला भाव पहला ही रहेगा, दूसरा दूसरा ही रहेगा। कि यहीं पर हमारे जो नवीन साथी हैं वह गलती कर देते हैं। हमें सबसे पहले यह ध्यान रखना चाहिए कि भाव फिक्स रहते हैं, लग्न के हिसाब से राशियां बदल जाती हैं। अगर पहले भाव में कोई राशि आ जाए तो उस नंबर को देखते हुए वह भाव में कंफ्यूज हो जाते हैं। जो हमारे नवीन साथी हैं, नई साथी हैं, वह इस चीज पर विशेष रूप से ध्यान दें कि भाव फिक्स होते हैं, भाव बदलते नहीं हैं। यह चीज आपको ध्यान रखनी है कि भावों को पहले फिक्स रखना है। 1 से लेके 12 भाव हमारे यह हो गए, पहली कंडीशन। अब उसके बाद में इन 12 भावों के अंदर ही यह हमारी 12 राशियां आएंगी। जैसे कि मैं एक उदाहरण कुंडली लेता हूं, उसके माध्यम से फिर आपको समझाता हूं, देखिएगा। मैं एक उदाहरण कुंडली आपके सामने ले रहा हूं, फिर वहां से समझने की कोशिश करते हैं। उदाहरण के लिए मैं एक सिंह लगन की कुंडली लेता हूं। पहले भाव में मैं 5 नंबर राशि लिखता हूं। 5 नंबर राशि हमारी सिंह राशि होती है। देखिएगा, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4। जब आपने कई बार अपनी लग्न कुंडली देखी होगी तो उसके अंदर ऐसी संख्याएं देखी होंगी। अब यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है, भाव फिक्स है। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां। अब यहां पर यह जो संख्या लिखी है यह राशियों की संख्या है। कि 5 नंबर लिखा है, इसका मतलब पहले भाव में सिंह राशि है। कुंडली की शुरुआत सिंह राशि से हुई है, लग्न में सिंह राशि है। यह एक सिंह लगन की कुंडली है। हमें भावों और राशियों में कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। हमें देखना है भाव तो पहला ही है, परंतु पहले भाव में सिंह राशि है। जो ये संख्या लिखी है ये भाव संख्या नहीं है, ये राशि की संख्या है। 5 सिंह, 6 कन्या, 7 तुला, 8 वृश्चिक, 9 धनु, 10 मकर, 11 कुंभ, 12 मीन, 1 मेष, 2 वृषभ, 3 मिथुन, 4 कर्क। ये राशियां हैं। भाव और राशियां मैंने दोनों चीज बता दी। अब देखिए, अब मैं ग्रह लेता हूं कि सिंह लगन की कुंडली में जो ग्रह हैं वह किस प्रकार के हैं। ये एक उदाहरण कुंडली ले रहा हूं, देखिएगा। यह हमने ग्रह भी कुंडली में लिख दिए हैं।
सिंह लगन की कुंडली बनाई, उसमें ग्रह भी लिख दिए, पहले भावों के बारे में बताया, फिर राशियों के बारे में बताया, अब ग्रह लिख दिए हैं। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। जैसे कि यह एक सिंह लगन की कुंडली है, क्योंकि पहले भाव में तथा लग्न में, इसको पहला भाव भी बोलते हैं, इसको लग्न भी बोलते हैं। पहले भाव में सिंह राशि है, सूर्य की राशि है, तो यहां पर लग्नेश होंगे सूर्य महाराज, क्योंकि 5 नंबर राशि है। 5 नंबर राशि के जो स्वामी होते हैं वह सूर्य महाराज हैं। कई बार हमारे जो नवीन विद्यार्थी हैं वो क्या करते हैं, वो देखते हैं कि यहां पर लग्न में कौन से ग्रह बैठे हुए हैं, वे कंफ्यूज हो जाते हैं। आप यह देखिए कि भाव में जो राशि है उसका स्वामी ग्रह ही उस भाव का स्वामी होगा। तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि कौन कौन सी राशि के कौन कौन स्वामी बनते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें ग्रहों की, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि। सूर्य महाराज की सिंह राशि होती है 5वें नंबर, चंद्र महाराज की कर्क राशि होती है 4 नंबर। मंगल महाराज 2 राशियों के स्वामी हैं, मेष और वृश्चिक। मेष होती है 1 नंबर और वृश्चिक होती है 8 नंबर। बुध महाराज 2 राशियों के स्वामी हैं, मिथुन 3 नंबर और यहां पर कन्या 6 नंबर। उसके बाद गुरु महाराज भी 2 राशियों के स्वामी हैं, धनु 9 नंबर के और मीन 12 नंबर के। वैसे ही शुक्र महाराज भी 2 राशियों के स्वामी, पहला वृषभ 2 नंबर, दूसरा तुला 7 नंबर। शनि महाराज भी 2 राशियों के स्वामी, कौन कौन सी, मकर 10 नंबर और कुंभ 11 नंबर। राहु और केतु जो मैंने +2 लिखे हैं, राहु केतु, राहु और केतु को वैदिक ज्योतिष में किसी भी राशि का स्वामित्व प्राप्त नहीं है, इसीलिए मैंने 7 + 2 लिखे हुए थे। साथ मैंने ये बता दिए हैं 2 राहु और केतु हैं जिनको किसी भी राशि का स्वामित्व प्राप्त नहीं है। अब हम कैसे करेंगे, देखिए कैसे कंफ्यूजन को खत्म करना है। कुंडली कौन सी है, सिंह लगन की कुंडली है। सिंह लगन की कुंडली में लग्नेश बनते हैं सूर्य महाराज, क्योंकि 5 नंबर राशि सिंह राशि के स्वामी सूर्य महाराज हैं। तो सूर्य महाराज बैठे कहां हैं, सूर्य महाराज बैठे हैं दूसरे भाव में। बहुत से हमारे साथी कि जो कि शुरुआती ज्योतिष सीख रहे हैं वो क्या करते हैं कि दूसरे भाव में 6 अंक देख के, 6 लिखा हुआ देख के इसको छठा भाव बोल देते हैं। नहीं, भाव फिक्स हैं। भाव ये दूसरा है, 6 नंबर राशि है, अर्थात यह बुध महाराज की राशि है। दूसरा भाव बुध महाराज का भाव है, बुध महाराज का घर है। सूर्य महाराज बुध महाराज के घर में बैठे हैं। तो लग्नेश सूर्य बैठे हैं दूसरे भाव में, कन्या राशि में, अर्थात बुध महाराज की राशि में। उसके बाद आगे चलते हैं, चंद्र महाराज पे आते हैं। चंद्र महाराज देखिए कहां है, यह चंद्र महाराज कुंडली में कौन से भाव के स्वामी हैं, 12वें भाव में कर्क राशि है। 12वें भाव में 4 नंबर राशि है और कर्क राशि के स्वामी बनते हैं
चंद्र महाराज। तो चंद्र महाराज 12वें भाव के स्वामी होकर लग्न में बैठे हैं, ये बैठे हुए हैं सिंह राशि में, सूर्य के घर में बैठे हैं। उसी प्रकार से अब हमें मंगल महाराज पे चलना होगा। मंगल महाराज, इस कुंडली में मंगल महाराज कौन कौन से भाव के स्वामी हैं? तो हमें मंगल की राशियों पर चलना चाहिए। मंगल की 2 राशि हैं, मेष व वृश्चिक। ये हो गई मेष, और मेष राशि कौन से भाव में लिखी हुई है? ये 9वें भाव में लिखी हुई है। इसका मतलब मंगल महाराज एक तो 9वें भाव के स्वामी हैं, दूसरा अब वृश्चिक पे चलते हैं, यह वृश्चिक है। वृश्चिक 4थे भाव में है, तो मंगल महाराज 4थे तथा 9वें भाव के स्वामी हैं और बैठे कहां हैं? लग्न में बैठे हैं, अर्थात पहले भाव में बैठे हैं, सूर्य महाराज के घर में बैठे हैं। उसके बाद में हमें बुध महाराज पर आना होगा कि बुध महाराज को देखते हैं इस कुंडली में बुध महाराज कौन कौन से भाव के स्वामी हैं। देखिए, बुध महाराज की 2 राशियां हैं, मिथुन और कन्या, 3 नंबर और 6 नंबर। अब आपको इसमें 3 नंबर और 6 नंबर पर जाना होगा। पहले 3 नंबर 11वें भाव में है। अगर भाव समझ नहीं आ रहा हो तो लग्न से गिनना शुरू कर दें। लग्न ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। एक तो 11वें भाव के और दूसरा कन्या पे और चले जाएं। कन्या क्या है? ये दूसरे भाव के। तो मिथुन तो बुध महाराज 11वें भाव के और दूसरे भाव के स्वामी हैं, क्योंकि 11वें भाव में तथा दूसरे भाव में बुध महाराज की राशियां हैं, तो बुध महाराज इन भावों के स्वामी माने जाएंगे। तो 11वें तथा दूसरे भाव के स्वामी होकर बुध महाराज कहां बैठे हैं? बुध महाराज तीसरे घर में बैठे हैं। तीसरे घर में तुला राशि है, तुला राशि के स्वामी शुक्र महाराज होते हैं। तो इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि बुध महाराज 11वें भाव तथा दूसरे भाव के स्वामी होकर तीसरे भाव में बैठे हैं, शुक्र के घर में बैठे हैं। क्लियर? हमें भावों को फिक्स रखना है, भाव नहीं बदलेंगे। उसके बाद हमें गुरु महाराज पे आना होगा। गुरु महाराज इस कुंडली में कौन कौन से भावों के स्वामी हैं? गुरु महाराज धनु और मीन 2 राशियों के स्वामी हैं। तो हमें धनु और मीन को देखना होगा कि धनु और मीन कौन कौन से भाव में आ रही हैं। देखिएगा, पहले धनु पे देखिए। धनु यहां पे आती है 5वें भाव में धनु है और 8वें भाव में मीन है। अगर कंफ्यूजन है गिनने में तो लग्न से भावों को गिन लीजिए। 1 2 3 4 5, 5वें भाव में धनु राशि, 6 7 8, 8वें भाव में मीन राशि। तो गुरु महाराज 5वें तथा 8वें भाव के स्वामी हैं और बैठे कहां हैं? बैठे हैं 12वें भाव में। 12वें भाव में बैठे हैं, कर्क राशि में बैठे हैं, अर्थात चंद्र महाराज के घर में बैठे हैं, क्योंकि कर्क राशि चंद्र महाराज की राशि है। उसके बाद आगे चलते हैं। अब देखते हैं शुक्र महाराज को कि शुक्र महाराज इस कुंडली में कौन कौन से भाव के स्वामी हैं। शुक्र महाराज की 2 राशियां होती हैं, वृषभ तथा तुला। अब इसके अंदर 2 और 7 देखिए कौन से भाव में लिखी हुई हैं। 2 10वें भाव में लिखी हुई है, ये 2। उसके बाद में अब 7 देखिए, ये 7 ये तीसरे भाव में लिखी हुई है। अगर भाव में कंफ्यूजन हो तो लग्न से गिनना शुरू कर दे, क्योंकि पहला भाव हमारा लग्न है। 1 2 3। तीसरे भाव में तुला राशि, 4 5 6 7 8 9 10। 10वें भाव में वृषभ राशि। तो शुक्र महाराज इस कुंडली में तीसरे भाव तथा 10वें भाव के स्वामी हैं और बैठे कहां पर हैं? बैठे हैं दूसरे भाव में। बैठे हैं दूसरे भाव में, बुध के घर में बैठे हैं, क्योंकि दूसरे भाव में कन्या राशि है। कन्या राशि के स्वामी बुध महाराज हैं, बुध के घर में बैठे हैं तथा सूर्य के साथ बैठे हैं। सूर्य कौन है? इस कुंडली के लग्नेश हैं। तो शुक्र महाराज लग्नेश के साथ बैठे हैं।
पहले भाव के स्वामी के साथ बैठे हैं। हमें इस प्रकार से बोलना होगा। अब आगे बात करते हैं हम शनि महाराज की। शनि महाराज इस कुंडली में कौन है? कौन है अर्थात किस भाव के स्वामी हैं? उनके पास इस कुंडली में कौन सा स्वामित्व है? देखिए, शनि महाराज की 2 राशियां हैं, मकर व कुंभ। तो 10 और 11 कहां लिखा हुआ है? यहां पे आइए, 10 लिखा है यहां पर, 11 लिखा है यहां पर। अब यह देख लीजिए कौन कौन से भाव हैं। भाव फिक्स रहने हैं, 1 2 3 4 5 6। यह छठा भाव, छठे भाव में मकर राशि लिखी है, और यह है 7वां भाव, 7वें भाव में कुंभ राशि लिखी है। तो शनि महाराज छठे तथा 7वें भाव के स्वामी हैं इस कुंडली में। और बैठे कहां पर हैं शनि महाराज को देखिए, शनि महाराज यहां बैठे हैं मीन राशि में 8वें भाव में। 8वां भाव कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8, यह 8वां भाव है। 8वें भाव में बैठे हैं। 8वां भाव किसका है? गुरु महाराज का है। क्यों? क्योंकि 8वें भाव में मीन राशि है। तो शनि महाराज छठे तथा 7वें भाव के स्वामी होकर 8वें भाव में बैठे हैं, गुरु महाराज के घर में बैठे हैं। उसके बाद बात करते हैं राहु व केतु की। देखिए, राहु व केतु को कोई भी स्वामित्व प्राप्त नहीं है। तो कुंडली में राहु और केतु को कोई स्वामित्व प्राप्त नहीं है, वो किसी भी भाव के स्वामी नहीं होंगे। पर हमें यह देखना है कि वो बैठे कहां हैं। देखिएगा, सबसे पहले राहु महाराज। राहु महाराज 9वें भाव में बैठे हैं, 9वें भाव में बैठे हैं, मंगल के घर में बैठे हैं। क्योंकि 9वें भाव में मेष राशि है और मेष राशि के स्वामी मंगल महाराज होते हैं। तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि राहु महाराज 9वें भाव में बैठे हैं, मंगल के घर में बैठे हैं। उसके बाद केतु महाराज, जहां राहु होंगे उसके बिल्कुल सामने केतु महाराज मिलेंगे। तो केतु महाराज यहां पे आ गए। केतु महाराज 3रे भाव में बैठे हैं। 3रा भाव कैसे? 1 2 3, गिनती लग्न से करेंगे, 1 2 3। केतु महाराज ये हैं। केतु महाराज 3रे भाव में बैठे हैं। किसके घर में बैठे हैं? शुक्र के घर में बैठे हैं। क्योंकि 3रे भाव में तुला राशि है, तुला राशि के स्वामी शुक्र महाराज हैं। तो केतु महाराज 3रे घर में बैठे हैं, शुक्र के घर में बैठे हैं। किसके साथ बैठे हैं? अब हमें यह देखना है। केतु महाराज बुध के साथ बैठे हैं। और बुध इस कुंडली में कौन है? बुध 11वें तथा दूसरे भाव के स्वामी हैं बुध महाराज। यह हो गए राहु व केतु। तो मेरा यहां पर बताने का जो तात्पर्य था वो यह तात्पर्य था कि हमें भाव को फिक्स रखना है। भाव के अंदर कौन सी राशि है यह अलग अलग, जैसी जिसकी लग्न होगी उसके हिसाब से स्वामित्व बदल जाता है। हमें भाव फिक्स रखने हैं। उन भावों में कौन सी राशि है, वह राशि किस ग्रह की है, यह देखना है। फिर बताना है कि पहले भाव का स्वामी कौन है तथा वह ग्रह कहां बैठा है, किसके साथ बैठा है, किसके घर में बैठा है। इसी प्रकार से आप भी अपनी कुंडली में देख सकते हैं। यह हमें ज्योतिष में सबसे पहले इस चीज के बारे में जरूर जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि हम इसके द्वारा ही आगे अपनी ज्योतिष की यात्रा को बढ़ा सकते हैं। इसीलिए यह वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है। तो उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ लाभ जरूर होगा। ऐसे ही आगे भी मैं ज्योतिष की बेसिक वीडियो आपके लिए और भी लेके आऊंगा, और एडवांस लेवल पर भी मैंने हर प्रकार की ज्योतिष वीडियो अपने चैनल पे बना रखी है। मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप शीर्षक वाइज किसी भी वीडियो को देख सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें
और मेरे चैनल भव्य ज्योतिष को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।